घास है और गंदगी है, ना ही कोई मतलब कोई सफाई सुथराई का हमें ये 3 करोड़ रुपए देखिए ये पार्क जो पहले बन चुका था, ये पार्क वाकई है। अगर हम इसका मैले वकूफ़ दिखाएं तो यहाँ करीब ही जो है वो एसएसपी ऑफिस है और इसके साथ जो है वो हमारे मुसक्खर के मेयर हैं असलान इस्लाम शेख साहब, उनकी रिहाइशगाह है। इस पार्क के मतलब ये एक ग्रीन बेल्ट है। ये ग्रीन बेल्ट का ये जो पार्क था, ये जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर एक खूबसूरत जो है वो पोल लगाए गए थे जिन पर जो है वो लाइटिंग्स भी मौजूद थी। तो इस पार्क की कोई देखभाल नहीं की गई थी, जिसके बाद जो है ये पार्क हमने देखा कि कहीं घास है और गंदगी है, ना ही कोई मतलब कोई सफाई सुथराई का हमें नज़र आ रहा है। कई जगहों से घास भी ख़त्म हो चुकी है। फिर हम अगले हिस्से में चलेंगे, वहाँ पर नुमान पार्क है। अब इस दोबारा जो है वो ग्रीन बेल्ट और पार्क और आगे एक और जो ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है, इसके लिए 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम रखी गई है। जी हाँ, और ये ठेका भी जो है वो फ्रंटमैन को दिया गया है, यानी कि फ्रंटमैन जो हैं उनके भी फ्रंटमैन को ये ठेका दिया गया है। और हम उस फ्रंटमैन का जो फ्रंटमैन है उसका दूसरा काम दिखाएंगे कि उसने एक जो उसको टेंडर मिला था, ठेका मिला था एक शेड लगाने का, उसकी उसने हालत क्या की है। वहाँ उसने काम मुकम्मल नहीं किया और उसकी हुस्ने कारकर्दगी पर उसको यहाँ 3 करोड़ रुपए का ये एक टेंडर मिला है। आगे भी दिखाएंगे इस पार्क का दूसरा हिस्सा। यहाँ एक ब्रेक ले नुमान पार्क है और इसकी जालियाँ कमोबेश जो है वो टूट चुकी हैं कई जगहों से। गेट जो है वो बंद नज़र आ रहा था, लेकिन आप कहीं से भी जो है वो दाखिल हो सकते हैं। तो गेट बंद है पर आप कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं। तो अंदर अगर हम चलें तो इस पार्क की आपको दिखाएंगे हालत। एक बच्ची हमें जो है वो माशाल्लाह से खेलती हुई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलाके के लोग इस पार्क में आना चाहते हैं, लेकिन इस पार्क में ऐसा कुछ है नहीं कि लोग यहाँ आकर करेंगे क्या। तो सितम ज़रीफ़ी कहें इसको, चशम पोशी कहें, हालात से क्या कहें इसको, कि सामने ही जो है वो हमारे सक्खर के मेयर साहब की रिहाइशगाह है। और ये पार्क भी जो है वो उनके बड़े भाई यानी कि हमारे रुकन कौमी असम्बली नुमान इस्लाम शेख साहब के नाम पर है। वो के अदालती हुक्म पर तमाम पार्कों से जो वो तख्तियाँ हटा दी गई थी और जो नामों से मंसूब पार्क थे या चौक थे, अदालती हुक्म पर उन्हें ख़त्म कर दिया था। लेकिन रिकॉर्ड में ये नुमान पार्क ही जो है वो कहलाता है। और वो जो ग्रीन बेल्ट का थोड़ा सा हिस्सा था और ये पार्क, इससे आगे एक और हिस्सा है, वहाँ पर भी दिखाएंगे। 3 करोड़ रुपए का ये टेंडर है। तो ये इस वक्त पार्क है। मैं समझता हूँ अगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जा रही होती तो दोबारा से इसके लिए टेंडर जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना अमला होता है और मेंटेनेंस हर माह जो है वो यूसी के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। पार्कों का फिर एक अलग डिपार्टमेंट है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती है। तो अगले हिस्से में भी जाएंगे और फिर आपको उधर भी लेके चलेंगे जिधर जो है वो इस काबिल ठेकेदार को टेंडर दिया गया है और उसके बाद दोबारा उसी ठेकेदार को टेंडर देना जिसका अपना पिछला काम अधूरा है। तो मैं समझता हूँ शायद उसकी उस कारकर्दगी पे उसको टेंडर दिया गया। तो ये जो ग्रीन बेल्ट है उसका बकिया हिस्सा है। पहला पोर्शन आपने देखा क्योंकि हमने दिखाया, उसके बाद पार्क दिखाया और उसके बाद अब ये उसका बकिया ग्रीन बेल्ट है। तो ये एक और पीस है। तो 2 पीसीस में ग्रीन बेल्ट है और इसके अलावा पार्क है। ये पोल यहाँ लगे हुए थे जिनमें बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो लाइटिंग्स थी। तो अगर किसी दोस्त के पास है तो वो भी हमसे शेयर करें, हम इसको कल अपलोड कर देंगे। तो ये ग्रीन बेल्ट, वो ग्रीन बेल्ट और पार्क, 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम इस पर रखी गई है। और अगर हम आपको दिखाएं आगे चल के तो निशानात मौजूद हैं कि ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं है और जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि गंदगी का ढेर बना हुआ है। इलाके के लोग बेचारे यहाँ आते थे, बैठते थे, रात के टाइम गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग बहुत है, तो अब वो उससे भी महरूम है। ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। इस तरीके से जो है वो अच्छी बात है। मंसूबों को हम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि वो बिल्कुल आने चाहिए, देने चाहिए, लेकिन एक तरफ जो ठेकेदार आधे काम करके छोड़ के भाग रहे हैं उन्हीं को दोबारा इस तरह के मंसूबों की जिम्मेदारी देना
और दूसरा, जब मंसूबे बन जाते हैं तो फिर उनकी देखभाल ना करना, जिसकी वजह से वो दोबारा तबाह हो जाते हैं, ये एक आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आवाम के टैक्सेस का पैसा है और इसको इस बेदर्दी के साथ ज़ाया करना, और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ वैसे ही फंड्स की कमी है, तो ये दौरा जो है वो सितम ज़रीफ़ी कहलाता है उस आवाम पर, उस मुल्क पर जहाँ पर पहले ही वसाइल की कमी है। देखिए, बंदर रोड के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और बंदर रोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से थोड़ा सा जब आप आगे आएंगे दुआ चौक की साइड से चलते हुए, तो आपको ये शेड नज़र आएंगे। तो ये शेड ऊपर देख रहे हैं कि कहीं से बने हुए हैं और कहीं ये खाली हैं। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो शेड जो है वो ख़राब भी हो चुके हैं। तो ये वही ठेकेदार साहब हैं जो कि फ्रंट मैन हैं, और उन्हें अब हमने आपको थोड़ी देर पहले जो वीडियोस दिखाई कि एक ग्रीन बेल्ट और पार्क के हवाले से 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम का जो है उन्हें ठेका जारी किया गया है। और मुझे लगता है कि ये ठेका इस कारकर्दगी को देखते हुए जारी किया गया है कि ये शेड जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुकम्मल बने ही नहीं थे, तैयार ही नहीं हुए थे, अधूरे छोड़ दिए गए थे। इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कोई कहता है कि खतीर रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन कोई कहता है कि 80 लाख रुपए की रकम से जो है वो ये शेड बनाया गया था, कोई करोड़ रुपए कहता है। लेकिन कंफर्मेशन इस वाले से इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हम देखते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान जो है वो कोई भी मालूमात शेयर करने से जो है वो कतराते हैं, क्योंकि उन्हें सख्ती से जो है वो मना किया गया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। तो हम जब जाते हैं तो हमारे जो दीगर मेयर और डिप्टी मेयर और दीगर अफसरान हैं, अक्सर तो वो मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं, तो इसलिए उनका वक्त जो है वो कीमती होता है। हम जाते हैं, थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार करके अपना सवाल रख के आते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है। तो ये वही ठेकेदार काबिल हैं जिनका हमने बताया कि इन्हें 3 करोड़ रुपए का जो वो टेंडर मिला है। तो ये मैं समझता हूँ कि मौसमी असरात की वजह से ये ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। लो क्वालिटी के अगर लगाए जाते तो शायद जो है वो मौसम इसको बर्दाश्त कर लेता, लेकिन क्योंकि ये हाई क्वालिटी के थे, बारिश होती है, गर्मी होती है, और उसी को देखते हुए ये लगाए गए होंगे, तो ये हालत है। फिर किसी वक्त आपको बताएंगे कि ये यहाँ पर लगाए क्यों गए थे। ये भी एक अलग मोहब्बत है किसी के साथ। साबका जो नाजिम थे उनके साथ अब मौजूदा जो मेयर हैं उनकी एग्रीमेंट की पासदारी करते हुए उनसे मोहब्बत का इज़हार है, बजाय इसके कि वो उनका एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता, ये मोहब्बत दिखाई जाती रखी गई है। वो फ्रंट मैन वहाँ उसने काम मुकम्मल नहीं किया कारकर्दगी पर, उसको यहाँ 3 करोड़ रुपए का ये कुछ है नहीं कि लोग यहाँ आकर